स्कूल के बच्चे लड़कियों के पीछे हैं। किस लिए है? क्योंकि हम अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं ला रहे। स्कूल में हर दिन बच्चों के बैग्स चेक होने चाहिए, जहां पे आपको सिर्फ मोबाइल फोन्स नहीं बल्कि गुटखा, सिगरेट्स और अल्कोहल सब निकलता है। कि सोशल मीडिया पे बच्चे इतने सारे लगे हैं कि सारे रिश्ते भूल गए हैं। सोशल मीडिया की तरफ से पढ़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं, पेरेंट्स को सवाल जवाब देने लगते हैं, यहाँ तक कि टीचरों पे हाथ उठाने भी लगते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आप लोगों की, हम लोगों की, और जो ये नेक काम कर रहे हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हम सबको मिलकर हमारे यूथ को संभालना है, हमारे देश को संभालना है। जब से मोबाइल के इतने करीब हो गए, एक दूसरे को समय देने में उतने गरीब हो गए। आजकल जो स्टेटस रखते हैं, इंस्टाग्राम में फीड करना, फेसबुक में फीड करना, स्टेटस में रखना, ये आजकल क्या रख रहे हैं? बच्ची अपनी फोटोआं रखती है, तो क्या होता है? उसका गलत इस्तेमाल होता है। And all present here, first of all, I would like to thank from the bottom of my heart to all the police departments who are sitting on the dais and have organized such a wonderful and informative session for all the people. So I would like to request to please give round a hand of applause to all the people sitting on the dais. Second, school owners who have taken initiative and have come forward to show respect, to pay respect and tribute towards our police department. So I would also like to request you all to please give round of applause to all the school owners sitting here. सब में पहले ऐसा होता है कि कभी भी मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं एक चीज़ कहती हूँ कि कोई भी एक चीज़ ऑर्गेनाइज किया है तो उसको बैठ के सोचिए, एनालाइज किए कि क्यों ऑर्गेनाइज किया है। मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन, उसका होमवर्क करके आना है। तो जब तक हम होमवर्क नहीं करते, हम किसी को कुछ बता नहीं सकते। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है साइबर क्राइम के बारे में, तो हमारा ये फर्ज है कि हमें होमवर्क करके आना चाहिए कि क्यों ऑर्गेनाइज किया है, क्यों बुलाया है, उसके सवाल जवाब सब लेकर आना है। तो आज ये मेरा छोटा सा होमवर्क है जिसके बारे में मैं आप लोगों को ब्रीफ करना पसंद करूंगी। मैं एक काउंसलर भी हूँ, एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ और एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। काउंसलर होने के हिसाब से जो जो केसेस मेरे सामने आए हैं, मैं चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करना पसंद करूँगी और पेरेंट्स को और स्कूल वालों को क्या करना है, ये चीज़ें उनका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सब में पहले चीज़ होती है स्कूल वालों को, चेयरमैन्स को, मैनेजमेंट को, ये होता है कि स्कूल का मतलब हम ये समझते हैं कि तालीम देना, एजुकेशन देना। मेरा सवाल ये है कि एजुकेशन देना काफ़ी है? अवेयरनेस प्रोग्राम्स कहाँ हैं? स्किल्स कहाँ हैं? बच्चों में वैल्यूज़ कहाँ हैं? मॉरल्स कहाँ हैं? तो एज ए स्कूल आप लोगों को इनिशिएटिव लेना है कि आप ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें बच्चों के लिए जहाँ पे अवेयरनेस के प्रोग्राम हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। बात अगर करूं मैं साइबर क्राइम की, तो आजकल ये हो रहा है कि सोशल मीडिया पे बच्चे इतने सारे लगे हैं कि सारे रिश्ते भूल गए हैं। सोशल मीडिया की तरफ से पढ़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं, पेरेंट्स को सवाल जवाब देने लगते हैं, यहाँ तक कि टीचरों पे हाथ उठाने भी लगते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आप लोगों की, हम लोगों की, और जो ये नेक काम कर रहे हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हम सबको मिलकर हमारे यूथ को संभालना है, हमारे देश को संभालना है। अगर हम देश को नहीं संभाले, आज के नौजवान बच्चों को नहीं संभाले, तो लीडर्स कैसे बनेंगे? तो सब में पहली टिप है कि स्कूल वालों को ऐसे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे सोशल मीडिया ही टॉपिक हो। सब में पहले जो है स्कूल में हर दिन बच्चों के बैग्स चेक होने चाहिए, जहाँ पे आपको सिर्फ मोबाइल फोन्स नहीं बल्कि गुटखा, सिगरेट्स और अल्कोहल सब निकलता है। बैंगलोर में रीसेंट न्यूज़ है कि 8th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के बैग से अल्कोहल, सिगरेट्स, टोबैको और यहाँ तक के कॉन्डम्स भी निकले हैं। तो ये किसको देखना है? अगर पेरेंट्स भी नहीं देख रहे, स्कूल वाले भी नहीं देख रहे, टीचर्स भी नहीं देख रहे, तो देखना किसको है? तो सब में पहले बच्चों के बैग चेक करिए और मंथली वंस प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। तालीम तो कोई भी हासिल कर लेता है, लेकिन अखलाक और वैल्यूज़ कहाँ से लाएंगे? और दूसरा ये होता है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग क्या है? हम पेरेंट्स को सिर्फ तब बुलाते हैं स्कूल वाले जब हमें पीटीएम की ज़रूरत होती है,
या फिर फीस कलेक्ट करने की जरूरत होती है? कौन सी स्कूल है जो हर महीना पेरेंटिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है बिना उसको मिस किए हुए? ड्रग्स के बारे में बात करें, अपब्रिंगिंग के बारे में बात करें, सोशल मीडिया के बारे में बात करें, बच्चों को 2-2 घंटे मोबाइल देके छोड़ देते हैं और देखते भी नहीं कि मोबाइल में हो क्या रहा है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स की जिम्मेदारी होती है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना है और ये टॉपिक्स पे बात करनी है। और तीसरा आता है काउंसिलर्स। एज ए काउंसिलर मैं आपको ये बताना पसंद करूंगी कि हर स्कूल में काउंसिलर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आजकल बच्चे एडिक्शन में जा रहे हैं। कौन सा एडिक्शन? सिर्फ मोबाइल फोन का एडिक्शन नहीं, ड्रग्स एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, मोबाइल फोन में और बहुत चीजें होती हैं, एडिक्शन की तरफ गुजर रहे हैं। हम हमारे स्कूल में माफ करना, मैं तारीफ पे नहीं बता रही हूँ, हमारे आसिफुद्दीन सर जो है मुझे इसलिए लाए हैं ताकि मैं बच्चों की काउंसलिंग कर सकूं नर्सरी से लेके कॉलेज लेवल तक, और ये होना जरूरी है। और बैड टच और गुड टच, आजकल क्या क्या नहीं हो रहा है। सेक्सुअल हरासमेंट आम हो गया है। कॉलेज के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे लड़कियों के पीछे हैं। किस लिए है? क्योंकि हम अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं ला रहे। और गुड टच बैड टच के बारे में किस उम्र से अवेयरनेस प्रोग्राम देना है? मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, कौन सी उम्र है जहां पे अवेयरनेस पैदा करना है? सेक्सुअल टच क्या है? एनीवन प्लीज? यस, एग्जैक्टली 60 साल की उम्र में बैड टच और गुड टच प्रोग्राम स्टार्ट कर देना है। और बच्चा जैसे ही टीनेज जाएगा, 7th पास हो गई, 8th जाएगा, उसकी प्यूबरिटी है जा जाएगी, तो अब उसको सेक्सुअल क्लासेस, सेक्सुअल प्रोग्राम्स देना है कि ये है क्या? तब जाके आप एडिक्शन को और बुरे रास्ते को रोक सकेंगे। तो ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं है, वो तो उनका काम कर रहे हैं, ये एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है, स्कूल्स का काम है, टीचर्स का काम है, पेरेंट्स का काम है। इसके अलावा एक और 2 चीज़ें मैं बता के अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमारे सर ने कहा कि बहुत सारे फ्रॉडिंग आ गए हैं, OTP आ गए हैं, तो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, बहुत सारे लोन ऐप्स आ गए हैं, चाइनीज ऐप्स बोलते हैं जिसको। ये धोखा मेरे फैमिली मेंबर के साथ भी हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करूँगी ताकि कोई दूसरे उस जाल में ना फंसे। कई बार ऐसा होता है कि मंथ एंड आने से पहले सैलरी खत्म हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, लोन लेना शुरू करते हैं। तो चाइनीज के ऐसे ऐप्स आए हैं जहां पे 100 रुपीज क्रेडिट लोन, 5000 क्रेडिट लोन, 1000 क्रेडिट लोन, इंस्टेंट डिपॉजिट टू योर अकाउंट्स। और वो सिर्फ 2 चीजें पूछते हैं, आपकी फोटो और आधार कार्ड का फोटो, और उसके बाद पूछो मत क्या दर्दनाक अजाब मिलने वाला है आपको। मेरी बहन के साथ इतना सारा फ्रॉडिंग किया, इतना सारा चीजें हुई कि वो मेंटल स्ट्रेस में चली गई। मतलब उनकी फोटो सारे कॉन्टैक्ट्स, आपके 1000 कॉन्टैक्ट्स को ये फ्रॉड है करके भेज देंगे। जब तक नहीं स्टॉप करेंगे, जब तक कि आप उनको पैसा नहीं देते, और बहुत सारे लोग सुसाइड्स भी किए हैं। तो ये चाइनीज ऐप, ये लोन ऐप्स और बहुत सारी चीजें, ये गलत है। और इसके अलावा भी आजकल जो स्टेटस रखते हैं, इंस्टाग्राम में फीड करना, फेसबुक में फीड करना, स्टेटस में रखना, ये आजकल क्या रख रहे हैं, बच्ची अपनी फोटोआं रखती है, तो क्या होता है, उसका गलत इस्तेमाल होता है। तो ये पेरेंट्स को देखना है, अवेयरनेस लाना है कि क्या रखते हैं बच्चे स्टेटस में। कितने सारे स्कूल वाले हैं जो कि मोबाइल फोन्स चेक करते हैं, कितने सारे पेरेंट्स हैं जो मोबाइल फोन्स और डेटा हिस्ट्री चेक करते हैं। गलतियां हमारी है और हम दोषी बच्चों को देते हैं, नहीं है। वक्त आ गया है, मैं फिर से अपने तहे दिल से ये सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये हाई नीड है, हाई प्रायोरिटी है। अगर हमारे बच्चों को एक अच्छा प्रोफेशन ज़रूरी नहीं है, कोई भी बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, एक अच्छा, एक सच्चा, एक ईमानदार, एक लीडर अगर कोई बनना चाहता है तो पूरी मुट्ठी को बंद होना पड़ेगा। अलग अलग उंगलियां से काम नहीं चलता, एक उंगली भी छूट गई तो मुट्ठी नहीं बन सकती, पूरी उंगलियों को मिलके मुट्ठी बनना पड़ता है और सारे लोगों को इस चीज़ पे अमल करना पड़ता है। तो एक छोटी सी चीज़ बोल के मैं ख़त्म करूँगी।